अस्सलाम टू एवरीवन। आई होप कि आप सब लोग ठीक होंगे। आप देख रहे हो जेके स्टडी पॉइंट और इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे जम्मू एंड कश्मीर रिजर्वेशन पॉलिसी के रिगार्डिंग। आप सब लोगों को ऑलरेडी पता है एंड के में रिजर्वेशन पॉलिसी को चेंज कर दिया गया था और ओपन मेरिट के लिए 30% रिजर्वेशन कर दी गई थी, जिसके लिए फिर बहुत ज़्यादा प्रोटेस्ट हुआ। इसके अलावा में भी केस चल रहा है रिजर्वेशन पॉलिसी पे, तो मैं आपको बता देता हूँ अभी फाइनल डिसीजन क्या होगा। यहाँ से जो रिजर्वेशन पॉलिसी है इसकी वजह से बहुत सारी जॉब नोटिफिकेशन अभी आउट नहीं हो रही है। इसके अलावा यहाँ पे एडमिशन प्रोसेस आपकी स्टार्ट नहीं होगी 2025 की, और बहुत सारे डिपार्टमेंट्स नोटिफिकेशन रिलीज़ नहीं कर रहे हैं क्योंकि रिजर्वेशन पॉलिसी पे कोई डिसीजन अभी तक नहीं आया है। अब फाइनल डिसीजन क्या होगा, कोर्ट के हिसाब से क्या आपको बता दिया जाएगा। और यहाँ पे जो बहुत सारे मिनिस्टर्स हैं वो प्रोटेस्ट भी इस पे कर रहे हैं, और रूल 17 क्या क्या था इसके रिलेटेड हम डिस्कस करेंगे। वीडियो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है, वीडियो जरूर एंड तक देखना। पहले आप सब लोगों से रिक्वेस्ट रहेगी कि अगर आपने अभी तक हमारी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब जरूर करना। बाकी फर्दर अपडेट्स के लिए हमारे साथ व्हाट्सएप या टेलीग्राम पे ज्वाइन कर सकते हो, लिंक डिस्क्रिप्शन में दी हुई है, ज्वाइन जरूर करना। इसके अलावा इस वीडियो को जितना हो सके शेयर करना अपने दूसरे दोस्तों के साथ, ताकि उनका भी ये कन्फ्यूजन क्लियर हो जाए और उनको भी रिजर्वेशन पॉलिसी के रिलेटेड पता चल जाए। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ जो रिजर्वेशन पॉलिसी जेएंडके के लिए आप बनाई गई है उसके तहत ओपन मेरिट को 30% दी जाती है। और यहाँ पे बहुत ज़्यादा जो कैंडिडेट्स है वो ओपन मेरिट से ही बिलोंग करते हैं, और जो सीट्स है वो बहुत ज़्यादा कम पड़ जाती हैं। चाहे हम जॉब्स की बात करेंगे, एडमिशन की बात करेंगे या किसी कोर्स की बात करेंगे, तो इसके रिलेटेड ये प्रोटेस्ट वगैरह हो रहा है और यहाँ पे कोर्ट में केस भी चल रहा है। तो इसके रिलेटेड मैं आपको बता देता हूँ। यहाँ पर आप देख सकते हो उमर अब्दुल्ला साहब जो कि हमारे चीफ मिनिस्टर हैं, उनकी तरफ से भी ट्वीट आया है इसके रिगार्डिंग। यहाँ पे आप देख सकते हो सारी चीज़ें जो हैं वो देखी जाएंगी रिजर्वेशन की। इसके अलावा यहाँ पे आगा रहमानुल्लाह उनकी तरफ से भी ट्वीट आया है। ये जो इशू है ये बहुत ज़्यादा हाईलाइट है अभी कश्मीर में है, और यहाँ पे बहुत सारे मिनिस्टर्स इसके अगेंस्ट जा रहे हैं। जो रिजर्वेशन दी गई है तो इसको चेंज कर दिया जाएगा। अब यहाँ पे मैं आपको बता देता हूँ, लेकिन जो रिजर्वेशन नई बनाई गई थी उसमें ST1 ST2 इंट्रोड्यूस की गई थी, जिनके लिए 10% दी गई थी और जो ओपन मेरिट से रिड्यूस हो गई थी। तो मैं आपको बता देता हूँ क्या ये आपको क्या लगता है, ये सही किया गया था कि नहीं किया गया था। आप कमेंट सेक्शन में अपनी राय बता सकते हो। इसके अलावा मैं आपको अपनी राय भी बता देता हूँ। तो यहाँ पे मैं आपको बता देता हूँ, अगर हम देखेंगे तो जो ओपन मेरिट है वो कोई कैटेगरी नहीं है, क्योंकि अगर आपको पता होगा कि रूल 17 के हिसाब से अगर कोई कैंडिडेट किसी कैटेगरी से बिलोंग करता है, सपोज RBA से, SC से या ST से, तो उसके पास ज़्यादा मार्क्स है ओपन मेरिट कैंडिडेट से, तो वो ओपन मेरिट की भी सीट ले सकता है। मतलब आप ये समझ सकते हो कि ST कैंडिडेट ST भी होता है और ओपन मेरिट भी होता है। तो उसकी वजह से क्या होता है कि अगर 30% हम देखेंगे यहाँ पे ओपन मेरिट की, तो उसके हिसाब से 30% पूरी नहीं मिलती है, लगभग 25% ही मिलती है, क्योंकि 5% वो कैंडिडेट्स ले जाते हैं जिनको ज़्यादा मार्क्स होते हैं ओपन मेरिट कैंडिडेट से। ओपन मेरिट कैंडिडेट्स का जो है उनका नुकसान हो जाता है कैटेगरी की वजह से। बहुत सारे कैंडिडेट्स पे ये इशू उठाते हैं कि जो कैटेगरी वाले कैंडिडेट्स हैं उनको बहुत ज़्यादा हार्डनेस फेस करनी पड़ती है। वो बहुत सारे ऐसे इलाकों में रहते हैं जहाँ पे पावर की सप्लाई नहीं होती है, जहाँ पे बहुत ज़्यादा चीज़ें देखनी पड़ती है। और जो ओपन मेरिट कैंडिडेट्स हैं वो सिटीज़ में रहते हैं, उनके पास सारी जो फैसिलिटीज़ है वो अवेलेबल रहती हैं। तो आप कैसे कह सकते हो कि नाइंसाफ़ी हो रही है या उनको जो रिजर्वेशन पॉलिसी दी गई है वो गलत है। तो मैं आपको बता देता हूँ, अगर हम देखेंगे तो इसको नॉर्मलाइज़ भी किया जा सकता है, और जो मुझे लग रहा है मैं आपको बता देता हूँ, जो फाइनल डिसीजन आएगा इसको नॉर्मलाइज़ किया जाएगा और ओपन मेरिट को लगभग 45% तक दी जाएगी, और अगर कम भी हुई तो 40% कम से कम दी जाएगी, और जो 10% है वो वहाँ से कैटेगरीज को लेस कर दी जाएगी और ओपन मेरिट को दी जाएगी। जहाँ तक मैं आपको बता देता हूँ जो फाइनल डिसीजन है वो रहेगा लगभग 45% ओपन मेरिट को दी जाएगी, या 40% तो कन्फर्म दी जाएगी, 50 तो बिल्कुल ही नहीं दी जाएगी, लेकिन 45 या आप 40 रख सकते हो दिमाग में कि आपकी रिजर्वेशन पॉलिसी जल्दी आ जाएगी और कोर्ट की तरफ से ऑर्डर भी आ जाएगा। अब मिनिस्टर्स भी इस पर प्रोटेस्ट कर रहे हैं, तो ऑब्वियसली इंक्रीमेंट तो होगी ही ओपन मेरिट में। तो आप सब लोगों के लिए एक बड़ी अपडेट है और गुड न्यूज़ है जो भी ओपन मेरिट कैंडिडेट्स हैं उनके लिए। तो मैं आपको बता देता हूँ जो कैटेगरी वाले कैंडिडेट्स हैं उनको लेस कर दी जाएगी कुछ सीट्स, लेकिन उनके लिए भी रिजर्वेशन रखी जाएगी। और जो रूल 17 कहता है इसको एबॉलिश नहीं किया जाएगा। रूल 17 ही रहेगा, क्योंकि अगर रूल 17 को हटा दिया जाएगा तो देन मेरिट एक कैटेगरी बन जाएगी। यहाँ पे मैं आपको बता देता हूँ ओपन मेरिट कोई कैटेगरी नहीं है, ओपन मेरिट जनरल में आती है। ओवरऑल ओपन मेरिट सब होते हैं, अगर किसी के पास कोई कैटेगरी नहीं है वो ओपन मेरिट कंसिडर किया जाता है। तो ऑब्वियसली ओपन मेरिट को कैटेगरी कभी नहीं बनाया जा सकता, क्योंकि फिर बिगेस्ट कैटेगरी ये बन जाएगी, तो सब इसमें पार्टिसिपेट करेंगे और इसमें ज़्यादा सीट्स भी होती है। तो इसलिए मैं आपको बता देता हूँ कि रूल 17 को एबॉलिश नहीं किया जाएगा, लेकिन जो रिजर्वेशन पॉलिसी इसमें चेंज कर दी जाएगी, लगभग आपको 40% या 45% कन्फर्म मिल जाएगी। आने वाले डिसीजन आप देखोगे आगे। तो ये एक बड़ी
अपडेट थी ओपन मेरिट कैंडिडेट्स के लिए। आप अपनी राय भी बता सकते हो किस तरीके से रिजर्वेशन पॉलिसी आनी चाहिए। सब लोगों को मैं अपडेट दे देता हूं कि लगभग कल या परसों जो पीसफुल प्रोटेस्ट होने वाला है रिजर्वेशन पॉलिसी के रिगार्डिंग, आप उसमें पार्टिसिपेट भी कर सकते हो। अगर आप ओपन मेरिट कैंडिडेट हो तो जो प्रोटेस्ट वगैरह है वो पीसफुली होना चाहिए, क्योंकि अगर हम किसी चीज़ के लिए प्रोटेस्ट कर रहे हैं, अपना हक मांग रहे हैं, चाहे कोई भी कैंडिडेट हो, तो उसको पीसफुली करना चाहिए, क्योंकि हर किसी का अपना रूल होता है, हर किसी का अपना निज़ाम होता है। तो ओबियसली मैं आपको यही सजेस्ट करूँगा, अगर आप किसी प्रोटेस्ट वगैरह में पार्टिसिपेट करते हो इसके रिगार्डिंग, और यहाँ पे आपको पीसफुली करना चाहिए। तो बाकी मैं आपको बता देता हूँ कि ये जो डिसीजन है जल्दी आ जाएगा कोर्ट की तरफ से, आपको अपडेट मिल जाएगा हमारी तरफ से, हमारी चैनल पे भी अपडेट मिल जाएगा। तो इस वीडियो में यही एक अपडेट देना था। मिलते हैं किसी एक वीडियो में किसी और टॉपिक के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।